नमस्कार, मैं आप सभी का पुनः अपने चैनल ज्ञानपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में छोटी-छोटी बातों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जो जीके है, पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित जीके को मैं आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो छोटे-छोटे जीके होते हैं, जो सभी आम लोग हमसे पूछ देते हैं, हम उसको नहीं बता पाते हैं। आज उन सब चीज़ों को धीरे-धीरे करके, एक-एक करके हम जानेंगे और उसको याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे धीरे-धीरे कि क्या होती है। सबसे पहला लोग यही पूछते हैं कि सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, यहीं से शुरू होता है जहाँ तक कि मेरा ध्यान है, सौरमंडल। तो सौरमंडल का सब पूछते हैं सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है, यानी जुपिटर। जुपिटर क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। दूसरा, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह। यही लोग पूछते हैं कि सूर्य से सबसे छोटा, बड़ा पूछ देते हैं बृहस्पति, छोटा पूछ देंगे तो कौन? बुध। बुध है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है, जिसे हम मरक्यूरी कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं? हम मरक्यूरी कहते हैं। उसके बाद से पूछते हैं कि हमारा नीला ग्रह पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? हमारे ग्रह को पहली बात आप ये जान लीजिए कि नीला ग्रह भी कहते हैं। तो हमारे नीले ग्रह के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसे क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र। इसे साँझ का तारा, भोर का तारा आदि नाम से हम जानते हैं। पृथ्वी और सूर्य से सबसे सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी मान लीजिए है और सूर्य से सबसे दूर स्थित है, ये कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। सबसे दूर स्थिति पर वरुण ग्रह ही है जो सबसे दूरी पे विराजमान है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो आपको मैं बताया, शुक्र। तो कौन है? शुक्र। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसके विभिन्न नामों से जानते हैं, साँझ का तारा, भोर का तारा, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह। कौन है? शुक्र ही है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, गर्म ग्रह तो जान गए कौन है? शुक्र। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। लेकिन सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, जो सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। जो सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, उसी के सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है बृहस्पति की। बिना उपग्रहों वाला ग्रह, बिना उपग्रह कौन ऐसा है जिसके कि भाई, ऐसा भी तो कोई है जिसके उपग्रह ही नहीं है? बिल्कुल सी बात है। सबसे पहला नंबर पर हम जानते हैं शुक्र को, जो कि ऑलमोस्ट सब यही पूछते हैं। शुक्र के कोई कौन होते हैं? कोई नहीं होता है शुक्र का। क्या? शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। न ही बुध का, न बुध के होते हैं कोई उपग्रह, न शुक्र के। बुध और शुक्र किसी के उपग्रह नहीं होते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह यानी मंगल को कहते हैं। रेड प्लैनेट मंगल को कहते हैं। और नीला ग्रह मैं आपको बताया, एक नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, और पीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। बृहस्पति पृथ्वी को भी मानते हैं कहीं कहीं पीला ग्रह, लेकिन पीले ग्रह में हम बृहस्पति को मानते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ पूछ लिए जाते हैं कहीं कहीं एग्जामों में। तो आगे चलते हैं। भोर तथा सांझ का तारा बता ही दिया, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी हम शुक्र को ही कहते हैं। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान, चंद्रमा जो है उस पर दिन और रात का तापमान क्या होता है? नहीं पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चंद्रमा पर दिन में तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा पर अगर कोई रहने जाए तो भाई बताइए, रह सकता है क्या वहाँ पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा तो। और रात को कितना होता है? रात को 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है वहाँ का। सूर्य का व्यास, ये
पूछा था बिहार एसआई में सूर्य का व्यास कितना होता है। सूर्य का व्यास 13,000 सॉरी 13,92,000 किलोमीटर है। हाँ सही है, 13,92,000 किलोमीटर इसके सूर्य का व्यास होता है। व्यास, अब व्यास की आधी त्रिज्या होती है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इसका त्रिज्या आ जाएगी सूर्य की। तो सूर्य का व्यास हम याद रखेंगे तो सूर्य की त्रिज्या निकल जाएगी, 13,92,000 सूर्य का क्या है, व्यास है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, सॉरी सौरमंडल का बृहस्पति है सबसे बड़ा, लेकिन कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा। उपग्रह, ग्रह तो हो गया बृहस्पति, उपग्रह कौन है। ग्रेनीमेड, ग्रेनीमेड है जो किसका है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रेनीमेड। याद रखिए ग्रेनीमेड जो होता है उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ग्रेनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, डिमोस कौन है, डिमोस है। फोबोस डिमोस होते हैं ना मंगल के, तो जो डिमोस होता है वो मतलब उपग्रहों में सबसे छोटा ग्रह होता है। नीले ग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, नीला ग्रह, नीला ग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, कौन होता है, टिनान। क्या होता है, टिनान। वलय युक्त ग्रह कौन है, वलय, जिसके वलय युक्त, इसके क्या होते हैं, वलय होते हैं, गोला गोलाकार होते हैं, किसके ग्रह में होते हैं, शनि के होते हैं। शनि के ग्रह में वलय होते हैं। सबसे कम समय सूर्य के चक्कर लगाने वाला, भाई सबसे जाहिर सी बात है, सबसे कम समय में कौन लगाएगा, बुध 88 दिनों में लगा लेता है चक्कर, किसका, सूर्य का, क्योंकि सबसे बड़ा है भाई बुध। क्या करेगा, लगा लेगा चक्कर फटाक से, पास में है तो भाई 88 दिनों में पूरा कर लेता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वरुण, जो सबसे दूर है, ज्यादा ज्यादा काटेगा वो, रेडियस पे घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सबसे ज्यादा समय लगेगा इसका, वरुण का। देखिए कुछ चीजें होती है जो सब समझिए, सूर्य के पास कौन है, तो भाई बुध है, तो बुध सबसे पहले लगा लेगा। सूर्य से सबसे दूर कौन है, वरुण है, तो सबसे ज्यादा समय में लगाएगा। ऐसे ऐसे भी याद करते हैं ये। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पृथ्वी जैसे नाचती है वालों, क्लॉकवाइज नाचती है, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन से ग्रह लगाते हैं, शुक्र एवं अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा, तारा अभी तुम आपको मैं सब बताया, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र होता है, लेकिन सर्वाधिक चमकीला तारा कौन होता है, साइरस। साइरस नाम सुना ना पक्षी का, उसी के नाम पे साइरस, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। डॉग स्टार है जो, डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। सौर्य दिवस का अवधि होता है, समझते हैं 24 घंटे का ही होता है, 24 घंटे में 24 घंटे पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है लगभग। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान होता है, बाप रे, सूर्य के केंद्र और सतह का तापमान, सूर्य पे भी जाने की तैयारी हो रही है। देखिए क्या होता है पता लगाने के लिए, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, सतह का 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन, समझ रहे हैं, 15 मिलियन सेंटीग्रेड तथा 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सतह पे कितना होता है, 15 मिलियन, तापमान उसका होता है सूर्य का। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है, सूर्य सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय जानते कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड, कई कई जगह है 8, कहीं 18 सेकंड भी है, कहीं 8 मिनट 18 भी है, कहीं 8 मिनट 20 है, जैसे हो वैसे देख लेंगे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है, चंद्रमा का ही पूछ लेता है, 1.3, 1 मिनट 3 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 30 सेकंड लगता है, 1 मिनट 30 सेकंड, या सही है, 1 मिनट 30 सेकंड लगता है चंद्रमा का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर आने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रमुख संघटक होता है कौन, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या होता है, वहां पे क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 74, हीलियम 25। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है, नाभिकीय संलयन, कौन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है, नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, सूर्य का भूमध्य रेखीय व्यास जो होता है, व्यास
त्रिज्या पूछे तो बाई 2 कर दीजिएगा, लेकिन जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है, जो होता है 12,713 किलोमीटर, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा होता है कितना? तो इसमें क्या करते हैं, वहाँ से घटा देंगे तब भी निकल जाएगा। तो 43 किलोमीटर होता है पृथ्वी का विद्युतीय व्यास। कितना होता है ध्रुवीय व्यास से, कितना ज़्यादा होता है? 43 किलोमीटर होता है, बता दीजिए। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटार्सन सेंटार्स सेंटार्स होता है कि सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटार्स। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी क्या है तो क्लॉकवाइज ही चल रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है तो अपने घूर्णन अक्ष पर घूमती है। आकाशगंगा की आकृति होती है स्पाइरल। समझते हैं आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है। सूर्य तथा पृथ्वी से कितना गुणा, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है? अरे भाई सूर्य 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। समझिए, पृथ्वी जैसे ग्रह को 109 बार रखा जाए तो सूर्य से उसकी तुलना की जा सकती है लगभग। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ऐसा है जो सूर्य का सबसे चमकीला सतह होता है। और सूर्य का बाह्यतम जो परत कहलाता है, सूर्य जो है उसमें कई सारी परतें लेयर मारी गई। तो जो सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। किरीट यानी कोरोना, उसका भी नाम है कोरोना। ये जो कोरोना देश में आया है, ये वाला रोग नहीं, उसको किरीट कहते हैं, उसको कोरोना भी कहते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है 88, लगभग 88 है। बड़ा हाइड्रा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है विभिन्नों विभिन्नों तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता दिखाई देता है? अरुण और शुक्र। कहाँ दिखाई देता है? अरुण और शुक्र पर। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता दिखाई देता है? अरुण और शुक्र पर। क्योंकि अरुण और शुक्र क्या होते हैं? ये पश्चिम से पूर्व नहीं चल घूमते हैं। ये पश्चिम से पूर्व नहीं घूमते, ये उल्टा घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये पश्चिम दक्षिण होते हुए पूर्व घूमते हैं। पश्चिम से ये पूरब से पश्चिम नहीं आते, पश्चिम से पूर्व जाते हैं, उल्टा घूमते हैं। ये इतना जान लीजिए कि उल्टा घूमते हैं। सी ऑफ पॉलिटी स्थित है। सी ऑफ पॉलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पर है। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा सूर्य तथा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है जो पृथ्वी तथा सूर्य के, ये क्या है? निकटतम तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण में लगा समय, मैं बताया हूँ कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश है 1 मिनट 30 सेकेंड का समय लेता है। अब चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी की कितने दिनों में परिक्रमा लगाती है? 27 दिन 3 घंटे, 27 दिन 3 घंटे में लगभग चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर को पूरा करता है। एक एक चीजों को नोट करते रहिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चमक लगाने में, शनि सूर्य के चारों क्या चमक कर चक्कर लगाने में समय लेता है। कितना लेता है? 29 वर्ष 5 दिन का समय लेता है। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? निकट जो तारे होते हैं, प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगता है? 4.2 मिनट का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल तथा बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, और हेलिपुछरा तारा दिखाई देता है 74 वर्षों बाद। कितने देता है? 74 वर्षों बाद दिखाई देता है।